स्टूडेंट्स हम देखेंगे मोर ऑन मोलर कैलकुलेशंस फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि मजीद हम जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम इक्वेशन देखेंगे, बैलेंस करेंगे उसको, ठीक है, और उससे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मोल्स निकालेंगे, ठीक है, या फिर हम जो है वो देखते हैं डिफरेंट हमें जो है वो क्वांटिटीज निकालनी होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जी हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि कैलकुलेट करें हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जब 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चौक भी कहते हैं, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पे चौक यूज होती है वो जो है वो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। तो 50 ग्राम्स चौक को हमने लिया और एक्सेस एसिड में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो ये हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, यानी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज जो होता है इसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, रूम प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM जो है वो उसका यूनिट आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी गैस, एक चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी गैस का अगर 1 मोल मेरे पास मौजूद हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, ये बात हम लिख देते हैं पहले ही, तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, किसी भी गैस का 1 मोल अगर मौजूद हो, ठीक है। और मोल क्या होता है, मोल जो है वो अमाउंट को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो ऑक्यूपाई करती है 24,000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाता है यूनिट। अब किस चीज का यूनिट होता है ये हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम को मेजर करने का, ठीक है। जिस तरह ml होता है ना, मिलीलीटर्स, ठीक है, मिलीलीटर्स का ही जो है वो इक्विवेलेंट होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सी हम सही कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम जो है वो कह सकते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन देखेंगे क्या बनेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, एक्सेस एसिड में डिसॉल्व किया। एसिड यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। नतीजतन जब कोई कार्बोनेट जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास जो है वो सॉल्ट आता है, जिस तरह से कैल्शियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, हमने ऊपर का एरो लगा दिया कि ये रिलीज होगी, और साथ में जो है वो, एक सेकेंड हम 2 को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में जो है वो वाटर बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखें 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चले कि यहाँ पर जो है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो 1 होने का मतलब है, अगर हम ना भी लिखे तो फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी 1 का मतलब है 1 मोल, इनके 1 मोल्स हैं, और जहाँ 2 है इसका मतलब है इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अब हमारे पास कितने मोल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं 50 ग्राम्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट चूज किया था ना, तो यहाँ पर हम जो है वो साथ के साथ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, इधर हम लिखेंगे 50 ग्राम्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हमने यूज किया था, ठीक है। साथ ही इसका मोलर मैस भी लिखते हैं। मोलर मैस किस तरह निकालेंगे, 40 कैल्शियम का, साथ 12 कार्बन का, साथ 48 जो है वो, यानी 16 इंटू 3 करके, ठीक है। जैसे हम ये लिखते हैं 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, 100, ठीक है, ग्राम्स पर मोल के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। ये इसका क्या चीज आ गई, मोलर मैस, ये मैस आ गया, ठीक है। अब मोल्स निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाला है ना कि 50 ग्राम्स जो है वो चौक जो है वो यूज हुई है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले आते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो मैस हमारे पास क्या है 50 ग्राम्स, ठीक है, और मोलर मैस क्या है, मोलर मैस हमारे पास है 100 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 100 ग्राम्स होंगे 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर हम 1 मोल ले लें, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ग्राम्स जो है वो ग्राम से कैंसिल, ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल, 5/10 क्या होता है, ये हमारे पास आ जाता है
0.5 मोल्स। ठीक है, हमारे पास 0.5 मोल्स आ गए किस चीज के, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या चीज, अब हम देख लेते हैं 0.5 मोल्स। हमने कहा था 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर 50 ग्राम्स हमने चौक यूज किया था तो 0.5 मोल्स, तो फिर हमारे पास 0.5 मोल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं जी कि 0.5 मोल्स ऑफ क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं हमें, हमें देंगे, जब हमें 1 मोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का भी तो 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देगा ना, तो हम कहेंगे 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने कहा था 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर 0.5 मोल्स ऑफ एनी गैस अगर हम करें, ये 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम कर लेते हैं, एनी गैस यानी कोई सी भी गैस ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 0.5 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 24,000 को। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी डी नहीं, cm क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से ये आ गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो इसको इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, ये हमारे पास बन जाता है 12,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, या फिर हम इसको और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह हमारे पास आ गया 12 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये क्या चीज है, ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम किस चीज का, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो कि इवॉल्व हुआ है। अब ये वो वॉल्यूम है जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जो कि 50 ग्राम्स चॉक हमने जब डिसॉल्व किया एक्सेस एसिड में रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे।